ऑटो वालों को क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं, क्योंकि जोन वाइज उनको अब चलना है। सरकार का ये फैसला है, अब 1 महीने का ट्रायल है और कई ऑटो वाले जो है परेशान भी हमें दिख रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जितने भी ऑटो वाले हैं काफ़ी परेशान जो है वो हो चुके हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या परेशानी जो है इनको आ रही है। और काफ़ी लोग इस वक्त इनसे हम बात करेंगे कि भाई ऐसे काटता है यार। एक गाड़ी जब तक उसका लोन खत्म नहीं होता था दूसरी गाड़ी नहीं मिलती नहीं अब मिलती थी। ई-ऑटो एक चक्कर 5 हाँ है, सभी के पास है, हमारे पास 2 है। क्या करेंगे, कैसे हम इनकी EMI भरेंगे? कितनी EMI इसकी 10,000 रुपये EMI है। कितनी देर हो गई इसको? ये अभी 6 महीने हुए हैं। हमें पता होता तो ऐसे ये जोन बनेगा तो हम तो लेते ही नहीं गाड़ी, हम तो बिना गाड़ी के अच्छे थे। क्या लगता है जिस तरीके से जोन वाइज डिवाइड किया गया कितनी नहीं कमाई आपकी? ये फर्क है ना, फर्क पड़ गया हुआ है। जहाँ हमें 500-700 मिलता था वहाँ 200-250 मिलता है। फ़ायदा क्या हमें? इसकी EMI 300 रुपये पर डे हमें निकालनी पड़ती है। हम इसकी नहीं निकालेंगे तो ये तो हमें प्लेंटी मिलेंगी ना। अगर 200-250 आपकी दिन की कमाई तो आप खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? ये तो अब गवर्नमेंट भी नहीं ना सोच रही। जब ये इन्होंने लॉन्च किया था उस टाइम इन्होंने बोला था कि कोई जोन नहीं है, आप चलाओ कहीं भी चलाओ। अभी आप ये जोन बना के अभी यहाँ हमें फंसा रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे बताओ? अभी आपने जोन नंबर प्लेट लगाई है? लगवानी है, बस मैं लगवाने जा रहा हूँ। RTO साहब बोलते हैं चलान कर देंगे, सीज कर देंगे। ये 5,000 रुपये 10,000 रुपये का मिनिमम। अब कैसे हम भरेंगे? हम गाड़ी छुड़वाएंगे या उनको जोन में बताएंगे? आपको लग रहा है कि सवारी जो आपके ऑटो में बैठेंगी वो नहीं भी सोच बैठी, समझ के 20 रुपये बैठेंगी? पर सवारी दे रहे हैं, 20 रुपये। अब मैं हम कैसे कमाएंगे बताओ? अब ये मैं इनको कहाँ से लेके आया? गांधीनगर से 50 रुपये में, जहाँ से हमें 100 रुपये स्टॉप मिलता है। ब्लैक ऑटो 200 रुपये लेता है। अब हम 100 रुपये से नीचे क्या आएंगे? अब 50 रुपये में हमें अपना ऑटो है या किसी का चला? अभी तो हमारा अपना ही है अपना ना। ही है। पहले मैं किराए पे चलाता था, चलो भाई हमें फ़ायदा क्या है भाई, हमें अपना लिया। तो अब तो ये अपना लेके भी फ़ायदा नहीं ना है, लॉस ही है हमारा, फ़ायदा इसमें है ही नहीं कोई। ये तो ब्लैक ऑटो ही इनको फ़ायदा। अब देखो ना, इनको जो पहले इधर से रेलवे जाना था 350-400 रुपये लेते, अभी वो ऐसे ही रूल बनाएंगे ना, हमें तो 100 रुपये में भी हम चले जाते हैं। जो कलर कोड वाली प्लेट है वो भी 200 की लगाई जा रही है। हाँ 200, जैसे 50 रुपए की प्लेट मिलती है अभी 200 रुपये लगा रहे हैं, कोई जगह 300 में भी लगा रहे क्या हैं। लगता है आपको कि ये 1 महीना चल पाएगा ट्रायल? नहीं चलेगा। ये देखो ना, ये बोल रहे हैं कि भाई जाम नहीं लगेगा, जाम तो लगेगा ही है। अब छोटी गाड़ियाँ कहीं कहाँ जाएगी? अब बताओ, रोड में ही चलेगी, गलियों में थोड़ी ना चलेगी। ये इन्होंने जो रूल लगाया हुआ है। हाँ जी। मेरी जोन नंबर 1 है। अच्छा। बच्चे हैं गुलशन ग्राउंड के, मैं सुबह छोड़े थे, अब कह रहे हैं नहीं इधर नहीं आना, लेने नहीं आना बच्चे। अब कैसे तो छोड़ो? आप भी फंस गए अब? मैं क्या फंस गया, पेरेंट्स फंस अब जो गए। आपका रोजी रोटी चल रही थी इतने महीनों से वो तो गई खत्म हो गई। अब तो कोई आपके साथ बच्चे भेजेगा भी नहीं। कैसे भेजेगा सर? जोन में मेरी 1 है, ये 2 है, हाँ। तो अलाउड नहीं कर रहे, कह रहे हैं नहीं इधर नहीं आना बच्चे लेने। अगर कोई पेशेंट आपके साथ आता है दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरे जोन में जाने के लिए, आप उसको किस तरीके से ड्रॉप करेंगे? आएंगे नहीं, कैसे आएंगे? सीज हो जाएगी गाड़ी, कैसे आएंगे बताओ? अभी बच्चों को कह रहे हैं नहीं लेके जाना। अच्छा। मैं पेरेंट्स को फ़ोन करूँगा, वो खुद ले जाएंगे। बच्चे भी खज्जल, आप भी खज्जल। हम भी खज्जल। पेरेंट्स आपको बातें सुननी पड़ेगी। मुझे क्या बातें सुननी पड़ेंगी? जब रूल ही ये निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं? ये नहीं, अभी मैं इसीलिए स्पेशल पूछने आया था कि मैं बच्चे लेके जा सकता हूँ। साहब कहते नहीं आना लेना। अगर आप दूसरे जोन में चले गए आपको चालान हो जाएगा? हाँ, मैं अगर 1 जोन का हूँ, 2 जोन में आकर मुझे चलान हो जाएगा, सीज हो जाएगी गाड़ी। अब मैं पेरेंट्स को फ़ोन अब तो बेकार हो गया ऑटो? बिल्कुल बेकार हो गया सर, बिल्कुल बेकार हो गया। कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? मैं 34 ईयर से। 34 ईयर्स। 34 और ये समय आपको पहले ब्लैक ऑटो चलाते थे, 32 साल वो चलाया, 2 साल इसको हो गए। अभी इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है। अच्छा। बच्चे पालने कैसे करेंगे? बहुत प्रॉब्लम होगी सर। तो ये आपने देखा कि ऑटो वाले काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, चाहे वो सवारियां लेके ऑटो जा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं, उनको जो है दिक्कत काफ़ी आ रही है, क्योंकि जोन वाइज एरिया जो है वो बांट दिया गया है। जिस जोन में होंगे उसी जोन में आप ऑटो चला सकते हो। EMI नहीं निकल पा रही और भी कई सारी दिक्कतें जो हैं इनको आ रही हैं। यहाँ पर 100-150 रुपया ये कमाते थे एक सवारी से, लेकिन अब इनका कहना है कि मात्र 20-30 रुपया जो है सवारी जो है इनको दे रही है। किस तरह से जो है वो खर्चा चलेगा और किस तरह से इनका गुजारा होगा? और इस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर 1 महीना इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो ऑटो है इनको बेचना ना पड़ जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और भी ऑटो वालों से हम बातचीत करेंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि अब सामने भी जो ऑटो वाले हैं वो रुके हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा कि अगर हम दूसरे जोन में चले जाएंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर जो है भारी भरकम चालान कर दिया जाए। तो ये अब
तस्वीरें जो आप देख रहे हो, आप सभी जनता जो भी राय रहेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या ये सरकार के द्वारा ये फैसला सही लिया गया है या नहीं लिया गया है? क्या जोन वाइज इस तरह से स्टेप उठाना चाहिए था, जोन वाइज जो है बांटना चाहिए था? जम्मू कश्मीर और साथ में देश विदेशी खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं CRK मीडिया के साथ। मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।